इवनिंग स्टूडेंट। एल्डिहाइड एंड कीटोन 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, जिसमें रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अल्डोल कंप्लीट हो गया, क्लेजन फाइनल हो गया, परकीन हो गया, लास्ट क्लास कैनिजारो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट ABCDE। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। सो नेक्स्ट ई रिएक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। सबसे फेमस, सबसे जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड विथ टॉलरेंस रिएजेंट, जो कि लैब में भी करना है। टॉलरेंस रिएजेंट जब स्कूल हम लोग जाते थे अटेंडिंग, अभी लॉकडाउन में स्कूल तो बंद है सारा, बट जब आप स्कूल जब ओपन था, जैसे मैं लैब में गया था 12th क्लास में, हम लोगों को करना होता था जस्ट 2-3 मिनट का टेस्ट होता था, एल्डिहाइड का टेस्ट करना होता था विथ टॉलरेंस रिएजेंट। लिक्विड है, टेस्ट ट्यूब में लिक्विड सोल्यूशन लेते थे, तुरंत टेस्ट हो जाता था और करना होता था। ये सोल्यूशन रखा रहता था 12th क्लास में। और आप पटना में भी स्कूल में, जितने स्कूल में जाते हैं आप अटेंडिंग में, उस सब में टेस्ट है, करना होता था। लैब में जब आप जाएंगे तो ये टेस्ट सर बताएंगे कि ये एल्डिहाइड का टेस्ट कैसे करना है, टॉलरेंस रिएजेंट मैं भी समझा देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे फेमस जो टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड विथ टॉलरेंस रिएजेंट, और भी है, फेलिंग सोल्यूशन भी पढ़ना आपको, बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी है, बट सबसे फेमस जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट है। नंबर 1, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड with tallest reagent. टॉलरेंस रिएजेंट, चलिए स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट सबसे पहले क्या है, तो यहाँ लिखेंगे टॉलरेंस रिएजेंट। पॉइंट वाइज ब्रेक कर लेते हैं। नंबर 1 हम लोग समझते हैं, नंबर 1 में टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सो टॉलरेंस रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अमोनिकल NH4OH, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जाता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन आप इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये NH3 का होल ट्वाइस, इसके ऊपर प्लस और OH माइनस, ऐसे प्रेजेंट करते हैं। यहाँ सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 टॉलरेंस रिएजेंट में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो ये 2 है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 12th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। हाइब्रिडाइजेशन होगा टॉलरेंस रिएजेंट का sp, और sp होने पे शेप लीनियर हो जाता है। तो ये सब भी पूछा जाता है आपको शेप के बारे में, ये लीनियर है। तो यह है टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ये ऐसे लिखते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या इसको कॉम्प्लेक्स बना के भी लिखते हैं, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर 1, और ये लीनियर शेप में sp हाइब्रिडेशन के साथ रहता है। ये एक लिक्विड सोल्यूशन है जो लैब में मिलेगा आपको, तो लिक्विड सोल्यूशन है। यहाँ भी स्कूल में, पटना के हर स्कूल में है। जो लोग जाते हैं क्लास के स्टूडेंट, जो लोग अटेंडिंग हैं, जो बताते हैं कि वो लोग लैब में किया हुआ, इसको टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट
टॉलेंस रिएजेंट देखिए, सेकेंड पॉइंट, ये लिक्विड रहता है, लिक्विड सोल्यूशन बना हुआ रखा रहेगा लैब में, ये बना हुआ रखा रहता है। तो ऐसे टेस्ट ट्यूब, एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब, ऐसे ग्लास का टेस्ट ट्यूब होता है जो हम लोग लैब में मिल जाता है या हम लोग अपना भी परचेज कर लेते हैं। जैसे मैं था स्कूल में, तो मेरे स्कूल में जो गेट के सामने जो बुक स्टोर था जहाँ पे कॉपी पेन हम लोग बुक्स लिया करते थे, उनके पास रहा करता था। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, ब्यूरेट, पिपेट, वेट, वेट होता है बहुत सारा, वेट मेजर करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंटल पार्ट, जो भी एक्सपेरिमेंटल का पार्ट का जो कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट वो रखते थे। टेस्ट ट्यूब तो खूब रखा रहता था। तो टेस्ट ट्यूब वहाँ से लेते थे, बस टेस्ट ट्यूब पेन साइज का ही तो होता था, इतना ही पेन साइज का सेम डायमेंशन का ग्लास का ट्यूब रहता था। तो ये है टॉलेंस रिएजेंट, ये टॉलेंस रिएजेंट इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग ले लेते थे ऐसे। ये है लिक्विड टॉलेंस रिएजेंट। इन ग्लास ट्यूब, इन ग्लास का टेस्ट ट्यूब लेते थे। तो ग्लास के टेस्ट ट्यूब में लिक्विड टॉलेंस रिएजेंट ले लीजिए। ये एकदम ट्रांसपेरेंट होता है और वाटर की तरह रहेगा। ऐसे ग्लास में ऐसे रख लीजिए, आधा इतना दूर तक टॉलेंस रिएजेंट रख लीजिए, ऐसे देखिएगा तो आर पार दिखेगा, ट्रांसपेरेंट होता है एकदम। आप यहाँ खड़े होकर के, मान लीजिए ये आई है आपका, और आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो एकदम ट्रांसपेरेंट लिक्विड रहता है, एकदम ऐसे आर पार दिखेगा। इधर भी कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो एकदम लाइट पार चला जाएगा उस साइड। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब क्या करना है कि ये जो ग्लास का ट्यूब है, ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास का ट्यूब है जिसमें मैंने टॉलेंस रिएजेंट ले रखा है, और ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट ट्यूब में मैंने ले रखा है ऐसे यहाँ तक। अब इसमें क्या करिए कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इजिली अवेलेबल है लैब में, बहुत सारा एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। जैसे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड तो मैं आपको बताया था 10th क्लास के स्कूल में भी हमारे रहा करता था। 10th क्लास में हम लोग देखते थे जस्ट बायो के लैब में कुछ मरा हुआ सांप है या मरा हुआ मेढक हुआ, उसको लिक्विड, ऐसे लिक्विड के जार में बंद करके रखा रहता था। तो वो किस सोल्यूशन में रखा रहता था? वो फॉर्मलिन सोल्यूशन है। फॉर्मलिन सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, वाटर है, फॉर्मल्डिहाइड डाल करके उसमें रख दिए गए, वो 10 साल तक 20 साल तक प्रिजर्व रहेगा। तो फॉर्मलिन सोल्यूशन हम लोग देखे हुए हैं। स्कूल के 9th क्लास 10th क्लास के लैब में भी, बायो के लैब में हम लोग को दिखाया जाता था मेढक को, सांप को मरा हुआ ऐसे प्रिजर्व करके रखा रहता था। तो जिस सोल्यूशन में रखा रहता था वो फॉर्मलिन सोल्यूशन है। तो फॉर्मल्डिहाइड उसी सोल्यूशन का 1-2 ड्रॉप ले लीजिएगा तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ऐसे लैब में रहता है, इसलिए अवेलेबल है। एनी एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो लैब में, कोई भी एल्डिहाइड, जैसे ये है HCHO ऐसे, तो जैसे ही एल्डिहाइड का ये भी लिक्विड फॉर्म रहेगा, इस एल्डिहाइड का कुछ ड्रॉप जैसे ही इसमें डालेंगे, जैसे इसके अंदर मिक्स करेगा टॉलेंस रिएजेंट में ऐसे, तो मिक्स होते ही ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। होगा क्या कि ये सारा जो टॉलेंस रिएजेंट का सिल्वर है वो टेस्ट ट्यूब के किनारे 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 सब जो सिल्वर है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये टेस्ट ट्यूब के किनारे किनारे जो सरफेस रहेगा उस सरफेस पे ये सिल्वर मिरर बनना शुरू कर जाता है। ये सिल्वर मिरर, ये बाउंड्री पे जो है एल्डिहाइड जैसे ही डालिएगा वो सिल्वर मिरर बन जाएगा। और अब आप यहाँ से देखेंगे, ये इस टेस्ट ट्यूब के जस्ट सामने से ऐसे देखेंगे, तो अब आप देखेंगे तो अब लाइट पार नहीं करेगा, अब लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये लाइट वापस रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो आपका फेस दिखेगा। ये टेस्ट ट्यूब हुआ, टेस्ट ट्यूब में देखेंगे तो ये फेस दिखेगा क्योंकि उसमें मिरर, सिल्वर मिरर बनने लगता है। तो ये है कि एल्डिहाइड, एनी एल्डिहाइड, एलिफैटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। वो सिल्वर प्रेसिपिटेट कर देता है, कीटोन नहीं देता है। ये कीटोन का टेस्ट नहीं है, एल्डिहाइड का टेस्ट है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे
एलिफैटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड। और एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये सिल्वर मिरर टेस्ट, विथ टॉलेंस रिएजेंट। तो ये एल्डिहाइड का टेस्ट है, सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, टॉलेंस रिएजेंट। कीटोन नहीं देता है, कीटोन नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। कोई भी कीटोन नॉट गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है, एल्डिहाइड का ये टेस्ट है। बोर्ड एग्जाम में भी खूब आता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए एल्डिहाइड को, कीटोन को। और आप प्रैक्टिस कर लेंगे कौन कौन सा एल्डिहाइड, सारा एल्डिहाइड तो देता ही है। देखिए कोई भी एल्डिहाइड आप बना लीजिए। फॉर्मल्डिहाइड जो है, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। सो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अगर आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल और सिल्वर नाइट्रेट बना रहे हैं तो ये टेस्ट देगा। ये पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है और सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। होता क्या है यहाँ पे, यहाँ सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ये मिरर बनेगा। जैसे ये मिरर बनेगा, आप जानते हैं कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुआ तो सिल्वर का रिडक्शन होता है और इसका ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडाइज कर जाता है। ये ऑक्सीडाइज करके एसिड बन जाता है ऐसे। तो हमें मेन इससे मतलब है सिल्वर मिरर टेस्ट। ये है सिल्वर मिरर। सो टॉलेंस टेस्ट देता है, एल्डिहाइड देता है। कोई भी एल्डिहाइड, एलिफैटिक, एरोमेटिक, कोई भी। जैसे फॉर्मल्डिहाइड की जगह आप एस्टल्डिहाइड ले सकते हैं। एसिटल्डिहाइड है तो एस्टल्डिहाइड भी पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये टॉलेंस टेस्ट देगा। सिल्वर मिरर बनेगा यहाँ पे और ये ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये है ऑक्सीडाइज कर जाता है क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। +1 से 0 हुआ तो जरूर ये वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइज करेगा। एनी एल्डिहाइड, एलिफैटिक चाहे एरोमेटिक, आप एरोमेटिक ले सकते हैं। बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड। ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। ये टेस्ट देगा तो सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट करेगा, बाकी ऑक्सीडाइज कर जाएगा। हो गया। तो ये एल्डिहाइड का टेस्ट है कि कोई भी एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट से सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन है, खूब पूछा जाता है कि मान लीजिए मेरे पास है CH3 और CH2 और C डबल बॉन्ड O और H। ये है प्रोपेनल्डिहाइड और ये है एसीटोन। ये है, ये बहुत है कॉमन है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C3 है,
H6 है O, C3H6O, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देयर आइसोमर्स हो गया। एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। बहुत कॉमन है कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे डिफरेंशिएट करना हो इन दोनों को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, तुरंत आप टॉलेंस रिएजेंट लेके आइए। यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। कीटोन जो है टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, ये दे देगा, ये फास्ट दे देगा, ये आपका सिल्वर प्रेसिपिटेट कर देगा, सिल्वर मिरर बना देगा, ऐसे वेरी फास्ट सिल्वर मिरर बना दिया और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मेन हमें सिल्वर मिरर ही बनाना है, बाकी ये बाई प्रोडक्ट माना जाता है CH2 और COO-, ऐसे। ये बहुत कॉमन है बोर्ड एग्जाम में मेडिकल के लिए कि एल्डिहाइड कीटोन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंशिएट करिए। तो आप टॉलेंस टेस्ट का यूज करिए एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट करने में। नेक्स्ट, देखिए 5, मान लीजिए ऐसे रहे इस टाइप का, ये भी तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग लिया और CH2 है और ये है एल्डिहाइड, यहाँ एल्डिहाइड हो गया, और दूसरा मैंने यहाँ पे ले लिया, ये बेंजीन रिंग ले लिया और ये है C और डबल बॉन्ड O और CH3, ऐसे कर लिया, ये कीटोन है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन है कि हमें डिफरेंशिएट करना है, दोनों को अलग करना है। बस टॉलेंस रिएजेंट, आप टॉलेंस रिएजेंट डाल दीजिए इस पे। देखिए यहाँ पे, यहाँ जैसे ही टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, सॉरी सिल्वर मिरर टेस्ट बन जाएगा। यहाँ पे आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालिए, अमोनिकल हुआ और सिल्वर नाइट्रेट, ये टेस्ट कभी नहीं होगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ये कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, वो कर देगा और वो ऑक्सीडाइज कर जाता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज करके कुछ ऐसे बना लेता है, ये हुआ CH2 और COO-। देखिए, तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। अच्छा, थोड़ा सा यूनिक सीखिए तो थोड़ा सा आपको ये जानना है, समझिए। नेक्स्ट 5, 6, देखिए यहां पे समझिए ऐसे कि अगर मैं ऐसा कीटोन दे रहा हूं, ये है कीटोन, ऐसे इस तरह से मैंने कीटोन दिया, ये कीटोन है, देखिए ये ग्रुप है, आप जानते हैं कीटोन है। अब मैं इसके ऊपर टॉलेंस टेस्ट दे रहा हूं, इसके ऊपर टॉलेंस रिएजेंट ऐड किया, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो टॉलेंस रिएजेंट जैसे ही मैंने ऐड किया, ये टेस्ट नहीं देगा, कंफर्म, टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। बट अगर मैं इसमें हल्का सा चेंज करूं, हल्का सा चेंज का मतलब CH3 CH और यहां मैंने OH ग्रुप लगा दिया और ये C डबल बॉन्ड O कर दिया और यहां मैंने CH3 कर दिया, और अब इस पे टॉलेंस रिएजेंट डालो। देखिए यहाँ पे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, पता है ये टॉलेंस टेस्ट देता है, ये आ चुका है IIT में भी, एडवांस में भी, और एक बार नहीं 2 बार पूछ चुका है और होता भी है। और रीजन देखिए, मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर ये अगल बगल में ऐसा ग्रुप हो, मैं आपके अल्कोहल टॉपिक में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन में 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 3 डिग्री के बाद फिर मैंने कुछ ऑक्सीडेशन बताया था कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऐसे ग्रुप, इस टाइप का ग्रुप हो कि ये OH ग्रुप हो, ऐसे ग्रुप हो, या ऐसे कीटोन ग्रुप हो,
या सी हो, OH ग्रुप हो, ऐसे ग्रुप हो लगा हो, फिर से और ग्रुप हो, ऐसे एडजेसेंट बहुत सारे ग्रुप लगे हो। तो मैंने बताया था कि इनका ऑक्सीडेशन कैसे होता है, नियरली 20 एग्जाम्पल मैं समझा चुका हूं। तो ये क्या है, टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट में ये रिड्यूस होता है और ये ऑक्सीडाइज होता है। अगर इस टाइप का रहे कि कीटोन के जस्ट बगल में अल्कोहल रहे तो ये बॉन्ड जो होता है ये साइंस का काफ़ी वीक बॉन्ड होता है और ये इजिली ऑक्सीडाइज होता है। जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास में, ये वीक बॉन्ड इजिली ऑक्सीडाइज, और अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है इजिली तो ये कंपाउंड शो करेगा पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। ये शो करता है कीटोन है बट उसके अगल बगल में लेफ्ट साइड राइट साइड अगर अल्कोहल है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा। और ये यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट, सॉरी आयोडोफॉर्म नहीं प्लीज, टॉलेंस टेस्ट दिखाएगा। ये है सिल्वर मिरर और ये ऑक्सीडाइज करेगा ये एसिड दोनों साइड से एसिड हो गया। तो ये टॉलेंस टेस्ट दिखाता है, ये टॉलेंस टेस्ट दिखाएगा। ठीक है, सो इजिली ऑक्सीडाइज, एकदम इजी वे में ऑक्सीडाइज कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सो पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। ये नेक्स्ट, जैसे फिर से समझिए, ये इस एग्जाम्पल को फिर से समझिए। एग्जाम में आता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, फेमस कंपाउंड है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, आप जानते हैं 7। जैसे मैंने प्लानिंग किया कि C6H12 और O6 और मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, यहाँ CH2 हो गया, OH हो गया, ये है CH है और OH है, ये है CH हो गया और OH हो गया, और ये CH है और OH है, फिर यहाँ पे है CH है और OH है, और ये है C डबल बॉन्ड O और H। ये है ग्लूकोज हुआ, ये ग्लूकोज हुआ। देखिए उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, फिर से समझिए। फिर से देखिए C6H12O6, ये है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज देखिए यहाँ पे CH2OH, CHOH, 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 C डबल बॉन्ड O, और ये है CH2OH। ठीक, ये है ग्लूकोज, ये फ्रुक्टोज है। इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसमें कीटोन है, ध्यान से देखेंगे ये कीटोन, ये है कीटोन है, यहाँ आप देखेंगे कीटोन ग्रुप है, और उसमें आप इस ग्रुप में देखेंगे तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। तो पूछा जाता है कि क्या आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट से अलग कर सकते हैं? क्या आप ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को, क्या आप टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट से अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, क्या इस टेस्ट से दोनों को अलग कर सकते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, क्या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये जो टॉलेंस टेस्ट है उससे ग्लूकोज फ्रुक्टोज को क्या आप सेपरेट कर सकते हैं? आंसर है नो, नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि यहाँ कीटोन ग्रुप है बट कीटोन के जस्ट बगल में OH है, लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है, ये भी पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दिखाएगा, और वो तो एल्डिहाइड तो दिखाना ही है, तो दोनों टेस्ट दिखाएगा, दोनों सिल्वर मिरर टेस्ट दिखाएगा। ये भी पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दिखाएगा और ये भी पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दिखाएगा, दोनों रिएक्ट करेगा। तो बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट।
सो यहां लिखेंगे बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सो पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दोनों दिखाएगा। तो ग्लूकोज भी है और फ्रुक्टोज भी है, दोनों पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दिखाता है। तो यह है एल्डिहाइड और कीटोन का फेमस टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड है और डिफरेंशिएट करना है एल्डिहाइड कीटोन के बीच में, तो टॉलेंस टेस्ट। नेक्स्ट, ये जो टॉलेंस रिएजेंट है और भी टॉपिक में यूज किया जाता है, जैसे कि अल्काइन, वन अल्काइन के टेस्ट में, एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड के टेस्ट में। देखिए 8 टर्मिनल अल्काइन, समझिए ये टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन या इसको आप बोलते हैं वन अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन या वन अल्काइन, या फिर ऐसे कुछ ऐसा यहां एनी ग्रुप और सी ऐसे और H यहां H। आप जानते हैं कि ये sp हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है वो साइंस में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो हाइड्रोजन साइंस का एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और ये एसिडिक हाइड्रोजन ये ऐसा वन अल्काइन या टर्मिनल अल्काइन ऐसा कुछ रहता है, ये टॉलेंस टेस्ट दिखाता है। टॉलेंस में सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं है, ये अलग टेस्ट है, बट दिखाता है। कैसे होगा इसका देखिए, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है और एसिड बेस टाइप का रिएक्शन है। आप समझिए यहाँ पे ये भी बहुत फेमस है, कई जगह आपको पूछा जाता है, कई क्वेश्चन में यूज होता है ये। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे ही आप टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे इसमें, आप बताइए कि यहाँ पे अमोनिकल और सिल्वर नाइट्रेट, इसको आप जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। जैसे आप टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं, ये देखिए एसिडिक हाइड्रोजन, और ये क्या है, ये बेस है। टॉलेंस रिएजेंट में कुछ पार्ट जो होता है बेस का है, और एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाते हैं। और यहाँ पे बनता वही है जैसे R और C और ऐसे C माइनस और सिल्वर Ag प्लस, ये जो है यहाँ पे और व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा यहाँ पे। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट। तो सिल्वर सॉल्ट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा यहाँ पे, और बस यही है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट। ये तो ये है एसिड और बेस रिएक्ट करता है और टॉलेंस रिएजेंट से व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ये भी यूज होता है टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन या वन अल्काइन के टेस्ट के लिए। ये भी बड़ा फेमस है। जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन जैसे। नेक्स्ट, मान लिया हमको डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाता है 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन को डिफरेंशिएट करना है, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन को अलग करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो बड़ा फेमस है टॉलेंस रिएजेंट। जैसे 1 ब्यूटाइन समझिए, यहाँ पे 1 ब्यूटाइन ऐसे हो गया CH3
CH2, C, ट्रिपल बॉन्ड और C और H। देखिए यहाँ sp कार्बन है, इससे अटैच हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा, है ना। और जैसे ही हम लोग इस 1 ब्यूटाइन पे हम लोग इसको ऐड करेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अमोनिकल, और ये है सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ऐसे ऐड करेंगे। ये टेस्ट देगा क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, टर्मिनल अल्काइन है और सिल्वर सॉल्ट बनाता है। और 2 ब्यूटाइन, अगर मैं यहाँ पे 2 ब्यूटाइन कर लूँ, ये देखिए 2 ब्यूटाइन कर लिया, और यहाँ पे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट रख रहे हैं, अमोनिकल और सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा, ये तो टेस्ट कभी देगा ही नहीं। और वो देगा वो सिल्वर मिरर नहीं, व्हाइट प्रेसिपिटेट एसिड बेस रिएक्शन है। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे बेस है और ये सॉल्ट बनाएगा, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट। ये ऐसा कुछ व्हाइट प्रेसिपिटेट ये बनाता है। तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, एक टेस्ट देगा ही नहीं। देखिए ये 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन टर्मिनल अल्काइन के टेस्ट में यूज हो गया। तो टॉलेंस रेजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई टॉपिक में आप यूज करते हैं टॉलेंस रेजेंट को। जैसे आपके एग्जाम में आते रहता है कि मुझे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए, इनको एसिटिलीन, एसिटिलीन एंड इथीन को, एसिटिलीन एंड इथीन। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना, समझिए। एक है एसिटिलीन और एक है इथीन। एसिटिलीन है और इथीन है, इनको हमें अलग अलग करना है। ऐसा देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ sp है और ये टर्मिनल है, ये sp है, ये एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाल दे रहे हैं। देखिए अमोनिकल और सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेंस रेजेंट डाल दे रहे हैं, यहाँ पे भी टॉलेंस रेजेंट डाल दीजिए। देखिए यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बट इसमें होगा। यहाँ एक साइड नहीं, दोनों साइड रिएक्शन हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और रिएक्शन दोनों साइड से, क्योंकि ये लेफ्ट साइड भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये राइट साइड हो गया, और लेफ्ट साइड दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है, तो दोनों साइड पे रिएक्शन होगा, दोनों साइड रिएक्शन होगा और आपका बन जाएगा सिल्वर सॉल्ट। सिल्वर सॉल्ट, नॉट सोडियम सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट। ये है व्हाइट प्रेसिपिटेट। ऑफ सिल्वर एसिटाइलाइट। सो सिल्वर एसिटाइलाइट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर एसिटाइलाइट। तो इस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों को, अल्कीन अल्काइन को, टर्मिनल नॉन टर्मिनल अल्काइन को। तो टॉलेंस रेजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई टॉपिक में यूज होता है। एल्डिहाइड की टोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अल्कीन अल्काइन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन के लिए, और कुछ एसिड में भी यूज होता है। एसिड में जैसे मैं रिजल्ट बता दूं आपको,
दो एसिड है, दो एसिड, एक फॉर्मिक एसिड है और एक ऑक्जेलिक एसिड है, जो बहुत ज्यादा इजीली ऑक्सीडाइज कर जाता है इनटू CO2। सो दो एसिड है, फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। इजिली oxidize into CO2 with Tollens reagent. Tollens reagent ये इजिली ऑक्सीडाइज होता है, एकदम इजी वे में ऑक्सीडाइज कर जाएगा। तो ये टोस्ट टेस्ट देता है, ये फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगा। सो ये दो पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट इनका होता है। तो फॉर्मिक एसिड रहे या ऑक्जेलिक एसिड रहे, ये सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं टॉलरेंस रिएजेंट से। ये ऐसे कर लीजिएगा, सेम टॉलरेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। ये सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। सिर्फ दो ही एसिड, और कोई एसिड नहीं, सिर्फ दो एसिड। जैसे आपसे बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा कि आप डिफ्रेंशिएट करिए, आप डिफ्रेंशिएट करिए, बोर्ड एग्जाम में आ गया कि आप फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड को डिफ्रेंशिएट करिए। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को आप डिफ्रेंशिएट करिए, ये आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो सिंपल टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट फॉर्मिक एसिड देगा, एसिटिक एसिड नहीं देगा, क्योंकि एसिड में सिर्फ यही दो एसिड हैं जो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। तो आप लिख लेंगे, ये है फॉर्मिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड। सो टॉलरेंस टेस्ट ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, जबकि ये टॉलरेंस टेस्ट देता है। ये टॉलरेंस टेस्ट फर्स्ट वाला दे देगा, और ये सिल्वर मिरर टेस्ट ही है, इसमें सिल्वर मिरर टेस्ट बन जाएगा, और बाकी ऑक्सीडाइज करके ये CO2 में, ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए क्योंकि ये रिएक्शन ही है, ये रिड्यूस होता है +1 to 0 में, और ये ऑक्सीडाइज होता है। जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो टॉलरेंस टेस्ट देता है। तो फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड डिफ्रेंशिएट करना है, ऑक्जेलिक एसिड और कोई दूसरा एसिड किसी में डिफ्रेंशिएट करना हो तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्जेलिक एसिड, कोई आपसे बोलता है कि ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, मान लीजिए एक कार्बन मैंने बढ़ा दिया, कोई बोलता है कि ऑक्जेलिक एसिड और ये है मैलोनिक एसिड। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करिए, ऑक्जेलिक एंड मैलोनिक में मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, अलग करना है। देखिए टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट कर लीजिए, ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा और ये दे देगा, क्योंकि सिर्फ दो ही एसिड है, एक फॉर्मिक एक ऑक्जेलिक, जो टॉलरेंस टेस्ट देता है।
सॉरी ये टेस्ट नहीं देगा, ये दे देगा सिल्वर मिरर। और 2 कार्बन है, 2 CO2 कर देंगे, हाइड्रोजन वाटर में चला जाता है, ऑक्सीडेशन है 2 CO2। ये है सिल्वर मिरर टेस्ट। हो गया। टॉलरेंस रिएजेंट यही था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई जगह पढ़ना है टॉलरेंस रिएजेंट। कॉम्प्लेक्स में पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स में आता है, यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स में आ गया, एल्डिहाइड है कीटोन में, एसिड ग्रुप में आ गया, एसिडलीन में आ गया, जब आप डी ब्लॉक में प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर पढ़ेंगे वहां भी आता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉलरेंस रिएजेंट। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड विथ फेलिंग सोल्यूशन। 3 टेस्ट है, फेमस सबसे ज्यादा ये है, फेलिंग भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। फेलिंग सोल्यूशन। नेक्स्ट सेकंड, with failing solution. Failing solution. तो टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड विथ फेलिंग सोल्यूशन। देखिए फेलिंग सोल्यूशन 2 सोल्यूशन का मिक्सचर होता है। जो पूछा जाता है कि फेलिंग सोल्यूशन 1 क्या है, 2 क्या है, दोनों सोल्यूशन को 50-50% मिक्स करना है। लिखिए यहाँ पे फेलिंग सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 1 फेलिंग सोल्यूशन 1 होता है डाइल्यूट और CuSO4 सोल्यूशन। ठीक, फेलिंग सोल्यूशन 2, ये सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्टरिक एसिड, ग्रेप्स अंगूर के अंदर जो एसिड होता है टार्टरिक एसिड, उसका सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट बनाना है। तो सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्टरिक एसिड जैसे हुआ आपका ऐसा। टार्टरिक एसिड तो इस टाइप का होता है, जो ग्रेप्स के अंदर होता है, अंगूर में जो एसिड होता है वो ऐसा एसिड है, CH और OH होता है, और ये है C डबल बॉन्ड OH। रुकिए चेंज करूंगा मैं। ये है ग्रेप्स के अंदर एसिड जो है टार्टरिक एसिड, फेमस एसिड पढ़े हुए हैं हम लोग। और इसमें एक साइड में सोडियम कर देना है, एक साइड में ऐसे सोडियम करना है, और एक साइड में पोटेशियम कर लेना है। ये है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये इसको रोचेल सॉल्ट भी बोलते हैं। ये जो सॉल्ट हुआ रोचेल सॉल्ट। तो ये है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और रोचेल सॉल्ट, ये इसको बोला जाता है आपको। अब क्या करना है कि एक सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 2 50-50% मिलाना है। 50% 1 लेना है, 50% 2 लेना है। तो अब ऐसे नीचे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे फाइनल फेलिंग सोल्यूशन, फाइनल फेलिंग सोल्यूशन, सोल्यूशन। यह है 50% 1, 50% लेना है सोल्यूशन 1 को, अब प्लस 50% लेना है सोल्यूशन 2 को। तो 50-50
50% दोनों को मिलाना है। और हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कॉपर प्लस प्लस और प्लस OH माइनस, क्योंकि ये अल्कलाइन सोल्यूशन हुआ। सोडियम पोटेशियम स्ट्रॉन्ग बेस होता है, 1A का है, तो ये अल्कलाइन सोल्यूशन हुआ। तो फर्स्ट सोल्यूशन से हम लोग ये ले लेते हैं, सेकेंड सोल्यूशन से ये लेते हैं। जानना ये है, सीखना है कि ये सोल्यूशन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और डाइल्यूट CO4 का सोल्यूशन है। बट शॉर्ट में बाद में ऐसा लिखते हैं, इस तरह से, ऐसे शॉर्टकट में ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड का, एरोमेटिक नहीं, ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड। जो एलिफैटिक एल्डिहाइड जैसे ही उसमें रिएक्शन करेंगे ये रेड प्रेसिपिटेट बनाता है क्यूप्रस ऑक्साइड का। तो यहां पे इसी में लिख लेंगे कि ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड, ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड gives red precipitate of cuprous oxide, red precipitates of cuprous oxide with failing solution, with failing solution। ये ऐसे लिखना। So only aliphatic aldehyde gives a red precipitate of cuprous oxide with failing solution। ये जानना है। रिएक्शन चलिए लिख लेते हैं। देखिए, कोई भी ले लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे और इस पे रिएक्शन कर लेंगे फेलिंग सॉल्यूशन का, तो ये रेड प्रेसिपिटेट बनाता है क्यूप्रस ऑक्साइड का। ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ऐसे नीचे बैठ जाता है। ये भी तो एक टाइप का ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही रिएक्शन है। जैसे यहां देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1, तो इसका रिडक्शन है और कार्बन का क्या है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो कार्बन कुछ इस टाइप का बना लेगा। तो मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है इसमें, ये सब तो बाई प्रोडक्ट में आ गया, ऐसे ये ऑक्सीडाइज कर गया। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए। तो ये टेस्ट दे रहा है, ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देगा। नाउ कोई भी यहां ले लेंगे, CH3 और CHO लेंगे और यहां पे फेलिंग सोल्यूशन, ये भी टेस्ट देगा, ये टेस्ट देगा और यहां भी आपको रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। बाकी उसको बाय प्रोडक्ट छोड़ भी सकते हैं, बस आपको टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। कोई भी एल्डिहाइड एलिफैटिक, एरोमेटिक नहीं है। जैसे यहां पे आप लेंगे CH3 और CH2 और CHO, ये एलिफैटिक एल्डिहाइड है, ये टेस्ट देगा। ये पॉजिटिव और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, तो यहां पे रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। देखिए, कीटोन नहीं देगा टेस्ट। अगर कीटोन यहां कर रहे हैं, मान लीजिए चाहे बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता। देखिए ये एल्डिहाइड है बट ये टेस्ट नहीं देगा। ये फेलिंग सॉल्यूशन से टेस्ट नहीं देता। तो बेंजल्डिहाइड को अलग करना हो अदर एल्डिहाइड से, तो ये फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलिस नहीं, टॉलिस तो दोनों टेस्ट दे देगा, ये भी दे देगा, टॉलिस सारे लोग दे देंगे। कीटोन यहां भी नहीं देता है। तो यहां फेलिंग का जो टेस्ट करेंगे, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। कीटोन के बगल में अगर OH भी रखेंगे फिर भी टेस्ट नहीं देता।
ये फेलिंग से बहुत कम टेस्ट हो पाता है, सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड का टेस्ट है। तो कीटोन के बगल में अगर OH भी कर देंगे फिर भी ये फेलिंग का टेस्ट नहीं देगा। जबकि टॉलरेंस टेस्ट दे रहा था ये। तो फेलिंग सोल्यूशन से आप चाहें तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास रहे ग्लूकोज ग्लूकोज पूछा जाता है कि ग्लूकोज को और फ्रुक्टोज को, एक में एल्डिहाइड है एक में कीटोन है, कैसे सेपरेट करेंगे? तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को सेपरेट करना हो, फेलिंग सोल्यूशन आप यूज कर लीजिए। जैसे ही फेलिंग सोल्यूशन पहला वाला रहेगा एल्डिहाइड ग्रुप है देगा और दूसरा वाला है कीटोन ग्रुप है, तो ये टेस्ट नहीं देगा। देखिए यही है, बोर्ड पे जितना है वही फेलिंग है। फेलिंग सोल्यूशन 1 2 पहचानना है, पूछा जाता है 2 में कौन सा है, 1 में क्या है, फाइनल फेलिंग सोल्यूशन क्या है, कौन सा प्रेसिपिटेट किस कलर का, ये भी आईडी में आ चुका है, रेड प्रेसिपिटेट। कौन लोग देता है? तो ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं, कीटोन नहीं, बगल में कीटोन के OH रहेगा फिर भी नहीं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड है तो देगा, कीटोन इसमें फ्रुक्टोज में है नहीं देगा। ये 2 फेमस टेस्ट है। एक और टेस्ट है बेनेडिक्ट सोल्यूशन, बट वो आसान है, उसमें हल्का फुल्का चेंज करना है। थर्ड, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड विथ अ बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन ये थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, सब कुछ सेम है, ये सारा कुछ सेम है, हल्का फुल्का। देखिए क्या क्या चेंज है। बेनेडिक्ट सोल्यूशन 1 सेम, सब कुछ सेम। बेनेडिक्ट सोल्यूशन 2, देखिए ये क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। टार्ट्रेट जानते हैं, अंगूर हो गया, ग्रेप्स अंगूर के अंदर जो हुआ टार्ट्रेट, तो अंगूर के जगह हटा लीजिए, अंगूर के जगह ऑरेंज रख लीजिए। संतरा, नींबू, उसके अंदर कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड, बस हल्का सा चेंज करना है, साइट्रिक एसिड। वो जो ग्रेप्स है टार्टरिक एसिड, उसके जगह हटा लीजिए, उसके जगह हटा करके साइट्रेट। तो आप जानते हैं, आप नाम पढ़े हुए हैं, कॉमन नेम सब जानते हैं कि किसके अंदर कौन सा एसिड है, तो सोडियम पोटेशियम साइट्रेट। ये लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, उसके अंदर एसिड जो होता है, फिगर देखिए ऐसे। तो ये आप जानते हैं कि CH2 और ये C है और CH2 है, ये है OH हुआ और ये हुआ एसिड हो गया, और सोडियम पोटेशियम, सोडियम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम, ये है सिट्रेट, साइट्रेट जो हुआ। बाकी ये फाइनल बेनेडिक्ट सोल्यूशन एकदम सेम, उसी तरह से प्रेजेंट करते हैं, एकदम यहां भी सेम। ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड विथ बेनेडिक्ट सोल्यूशन। रिएक्शन भी सेम, सब कुछ सेम, एकदम फेलिंग है, बेनेडिक्ट है, एक ही चीज है। एक में ग्रेप्स अंगूर रखना है जिसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है, और दूसरे में ऑरेंज रख लेना है जिसमें अंदर साइट्रिक एसिड होता है। उसका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट अल्कलाइन सोल्यूशन हो गया, बेसिक टाइप का हो गया, ये बेस हुआ और ये पहले वाले से मिला। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड यही है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस लैब में करना भी है। तो टेस्ट कंप्लीट, नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट क्लास।